कल हमने देखा कि किस तरीके से सुबह बटकराम में 8 लोग, जिनमें से 6 स्टूडेंट थे और कुछ असातिज़ा भी मौजूद थे, और वो चेयरलिफ्ट के थ्रू जो उनकी मंजिल मकसूद है वहाँ के लिए रवाना हुए सुबह 6 बजे। लेकिन 7 बजे के करीब उनकी चेयरलिफ्ट के 2 रस्से टूट गए और उसके बाद वो चेयरलिफ्ट वहाँ पर लटक गई। बहुत से लोग हमने देख रही थी कि कल सोशल मीडिया में बात कर रहे थे कि इस चेयरलिफ्ट का इस्तेमाल ही क्यों होता है, तो वो कम्यूट करने के लिए लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि मीलों का सफ़र जो है ना वो उस एक चेयरलिफ्ट के थ्रू जो है वो कम वक्त में तय हो जाता है। तकरीबन रोज़ 150 के करीब जो बच्चा है वो उस चेयरलिफ्ट का इस्तेमाल करता है। इतनी इम्पॉर्टेंट है चेयरलिफ्ट वहाँ पर, और वहाँ पर उस इम्पॉर्टेंट चेयरलिफ्ट का 2 रस्से टूट जाना, सारा दिन वो चेयरलिफ्ट वहाँ पर लटके रहना, 8 लोगों की कीमती जानों का खतरे में पड़ जाना, ये एक सेल्फ बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक चीज़ जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है उसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया। लेकिन कल हमने देखा कि मुसलसल पाक फौज जिस तरीके से लगी रही है, जिस तरीके से वहाँ के मकामी लोगों ने, पाक फौज ने मिल के उन 8 लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू किया है, जितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, हमने इस नौयत का कारनामा पहले नहीं देखा। 900 फुट की बुलंदी और इससे भी ज़ायद किए जाने वाला ये रेस्क्यू का एक डिफरेंट ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान में हुआ, और अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि तमाम तर जानें जो हैं उनको बचा लिया गया। हमारे रिपोर्टर, हम उनसे भी जानेंगे जो कल पूरा दिन इस इवेंट को, इस इंसिडेंट को कवर करते रहे। आतिफ कयूम वो हमारे साथ मौजूद है, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमार वाहिद साहब जो कि CEO कश्मीर एम्यूज़मेंट पार्क हैं। हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट जो कि हमें समझ में नहीं आते, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ है उनकी नज़र में। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, और आतिफ कयूम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। पहले मैं उनसे गुफ्तगू करूंगी। पहले तो आतिफ मुझे बताइएगा कि कल पूरी कौम एक कर्ब में मुब्तला रही है तब तक जब तक इन तमाम तो लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी अफराद भी हम देख रहे थे इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, पूरी दुनिया की नज़रें थीं कि बस किस तरीके से इन लोगों को जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा। उस टाइम में आप भी वहाँ पे जो सारा दिन कवर कर रहे थे, खुद भी आई एम श्योर आप कर्ब से गुजर रहे होंगे, क्या देखा आपने कल? कल यहाँ की और दर्दनाक किस्म की सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि 7 बच्चे थे। एक जो है यहाँ पर उनके साथ एक मेरे टीचर थे जो इस लिफ्ट के अंदर जो है बंद हुए थे, बिल्कुल सेंटर के अंदर। तकरीबन 900 फुट इसकी ऊंचाई थी और 200 से मीटर के करीब जो है इसकी जो है वो लंबाई थी, और सेंटर में वो लिफ्ट जो है सिर्फ एक रस्से के ऊपर जो है वो रुकी हुई थी, और उसकी जो एक पुल्ली थी वो भी टूट चुकी थी, और एक वो हवा के जब झोंका आता था तो वो लिफ्ट एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो है वो चली जाती थी। फिर रेस्क्यू की टीमें तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 घंटे उनको लगे हैं, वो पहुंची। उसके बाद पाक आर्मी के जो जवान थे वो हेली के जरिए पहुंचे थे, SSG को बुलवाया गया, वो अपनी राइटी करते रहे 3 से 4 घंटे तक। तो यहाँ पे जो लोग थे वो हौसला बढ़ाते रहे अपने, जो वो बच्चे उनके अंदर थे, इलाके के काफ़ी लोग यहाँ पहुँच चुके थे, वो ऐलानात करते रहे उनके लिए कि आप लोग हौसला रखें, आपको जल्द जो है वो रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। फिर रात का टाइम भी हो गया जब यहाँ पे, और रेस्क्यू सिर्फ एक बच्चे को किया जा सका, फिर रेस्क्यू रोकना पड़ गया। मुझे बताइए, क्योंकि मैं देख रही थी क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, रात बढ़ी थी, मसला हो रहा था, और उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि नीचे इतने दरख्त थे तो वो जो ऑक्सीजन के कमी की वजह से भी बड़ा मसला हो रहा था। हमने देखा कि पहले भी एक मकामी शख्स ने, जब वो भी निकले हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो एक शख्स वापस आ गया क्योंकि सांस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो ऐसे टाइम में आप लोग कितने होपफुल थे कि जो ऑपरेशन है ये कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा होप थी कि पाक आर्मी के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं। तो जो लोग यहाँ पे इस होपफुल में थे कि आर्मी के जवान यहाँ पे अपना जो रेस्क्यू है वो इंशाल्लाह कंप्लीट जो है कर लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखा गया कि उसमें मुश्किलात आ रही हैं, तो यहाँ पे मुकामी जो अफराद होते हैं जो इन लिफ्ट्स को लगाते हैं या वो यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं, उनको भी तलब किया गया। तो फिर उन्होंने आर्मी के साथ मिलके जो है SSG के जवानों के साथ मिलके अपना काम किया, और रात तकरीबन 10:30 बजे वो ऑपरेशन कंप्लीट किया गया कि उस ऑपरेशन को
कंप्लीट किया गया। पर ये बड़ी डिफरेंट नौयत का ऑपरेशन था, क्योंकि देखें जिस तरीके से वो लटकी हुई थी चेयरलिफ्ट, उसको देख के मतलब हम सारा दिन अगर हम सांस नहीं ले पा रहे थे तो जो एक्चुअली इसमें लटके हुए थे उनकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन सर आप मुझे बताएं, सिंस आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से जानते भी हैं और आप CEO एक अम्यूजमेंट पार्क के भी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या गलती हुई होगी? मैम देखें, कोई भी चीज़ पाकिस्तान में इंडक्ट की जाती है तो उसकी एक शेल्फ लाइफ भी होती है, उसकी रनिंग लाइफ भी दी जाती है। लेकिन शेल्फ लाइफ और रनिंग लाइफ का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज़ द टाइम वो चीज़ आ गई, उसके बाद वो स्पेसिफिक पीरियड के विदाउट रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो चलेगी। दो चीज़ें हैं, वन इज़ द रिपेयर एंड वन इज़ द मेंटेनेंस। लेट्स से आप एक गाड़ी लेते हैं, वो कहते हैं ये 30 या 40 ईयर्स इसकी ये लाइफ है। पहले 10 साल का वो सिर्फ उसकी मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस हम कर लें कि उसकी अपना इंजन ऑयल चेंज कर लें, उसका पानी चेंज कर लें, उसके गियर ऑयल चेंज कर लें, उसके टायर चेंज कर लें। दैट इज द मेंटेनेंस जितनी अच्छी होगी 40 साल की गाड़ी को हम 60 साल तक ले जाएंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें गाड़ी में स्पेयर पार्ट की फ्रिक्शन आती है, तो फिर आपको रिपेयर की जरूरत होती है, आपको डिफरेंट पार्ट्स को रिपेयर करना है। लेट्स से दूसरी चीज देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं हमारी राइड्स की, वो तो अपना चेयर लिफ्ट वगैरह कह लें, केबल कार कह लें, वो तो मेंटेन हो रही हैं। लेकिन ऐसे रिमोट एरिया में लोगों ने इम्प्रोवाइज करके ये चीजें मेंटेन की है। अब उसमें क्या स्टैंडर्ड है, रोप की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पीरियोडिकल उसकी चेंजेस या उसकी मेंटेनेंस क्या है, नोबडी नोज। ये सारी चीजें मे बी लैक ऑफ द मेंटेनेंस और रिपेयर की। वैसे आपके इल्म में है कि ये जो ट्रॉली थी, ये जो चेयरलिफ्ट थी, ये रस्सी की खींचने से चलती थी या ये इलेक्ट्रॉनिक थी? मैम जितनी बड़ी वो नज़र आ रही है ना, नॉर्मली देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्दर्न एरियाज में या कोहिस्तान वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर बड़े बड़े नाले हैं, लोगों ने रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, तो आप कहते हैं कि इम्प्रोवाइज करने के लिए उन्होंने 1 केबल या 2 केबल के ऊपर लगाई हुई हैं चेयर्स। कोई हाथों से खींचने वाली है, कोई पुल्ली से खींचने वाली है। आई डोंट थिंक सो, लेकिन जितनी बड़ी ये नज़र आ रही है मे बी इसके साथ कोई इंजन या कोई चीज़ लगाई हो, तो दैट मे बी। लेकिन अभी आई कांट से, क्योंकि देखा नहीं है कि इसके ऑपरेटिव वेदर इट इज बाय इंजन और बाय द मैनुअल पुल्ली। अच्छा सर मुझे बताएं, ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है कि जो चेक एंड बैलेंस रखे? क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में हम ये चेयरलिफ्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम उसके पर्पस के लिए कि चलो ठीक है जी, जो टूरिज्म पर्पसेस के लिए, यहाँ पे कम्यूट करने के लिए भी चेयरलिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, अपने स्कूल के लिए जाना है, अपने काम के लिए जाना है, तो उनको इसका इस्तेमाल करना ही करना है जी। तो कुछ चेक एंड बैलेंस का क्या कोई सिस्टम है कि वो देख सके कि भाई अच्छा ये, क्योंकि उनके लिए तो जैसे हमारी यहाँ पे आम ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं, उनके तो चेयरलिफ्ट्स हैं, तो वो उनकी मेंटेनेंस के लिए कुछ इदारा मौजूद है? ये तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बता सकता है ना, लेकिन मैंने कहा जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड चेयर लिफ्ट्स हैं वहां पर तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसका काउंटर चेक्स होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस होगी, कोई उनकी इंजीनियरिंग टीम उसको अपना लुक आफ्टर कर रही होगी। लेकिन जहां लोगों ने सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर चीजें लगाई हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो खुद ही कुछ करते हो तो करते हो। मुझे बताएं कि कल जब हमारे लिए खबर ब्रेक हुई थी तो हम तो उससे बहुत, जितने ऑफकोर्स 8 जिंदगियां कीमती जाने एक चेयरलिफ्ट में लटकी हुई, 2 रस्से इसके टूटे हुए, और फिर जब हवा चलती थी तो वो हम देखते थे वो डोलती थी। उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो किया जाता, जब हेलीकॉप्टर जाता तो हवा की वजह से वो और झूलती थी, तो हम तो उसको देख के बहुत डर गए थे। जब आप देख रहे थे तो आपको मतलब क्या लग रहा था कि ये क्या हो जाएगा, ठीक चीज़ें हो जाएंगी, या फिर आपको भी इतना खौफ था कि हमें जितना खौफ था कि जी अगर वो 2 रस्से टूट गए तो यहाँ से भी और चीज़ें भी हो सकती हैं? मैम देखें, उनकी जिंदगी अगर कहीं पे डिपेंडेंट थी ना तो वो 1 रोप के ऊपर थी। 2 रोप थे, अगर आप उसको गौर से देखें, 2 रोप जिसके ऊपर वो चेयरलिफ्ट होल्ड कर रही है। सेंटर रोप जो मुझे लग रहा है कि दैट इज फॉर दी कंट्रोल पर्पस, जो उसको लेफ्ट या राइट आगे पीछे कर। अब एक रोप टूटा है, पूरी जो उसका वो एक वायर के ऊपर हैंग है। अब 2 वायर के ऊपर हैंग हो रही है पूरा वजन, और एक वायर पर डेफिनेटली वो आप कह लें कि डेंजरस तो है। अब उसकी रोप की क्या कंडीशन है? अगर डेफिनेटली अगर एक रोप टूटा है ड्यू टू द रस्ट कह लें, ड्यू टू द लैक ऑफ द मेंटेनेंस कह लें, तो दूसरे को भी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम तो है, तो डर तो लगा हुआ था। आप लोगों की वजह से पार्क से, तो फिर आप लोग आई एम श्योर डेली बेसिस पे उसकी मेंटेनेंस देखते होंगे, मैम हमारे कश्मीर पार्क में ये केबल ऑपरेटिव सिर्फ एक राइड है, दैट इज द स्लिंग शॉट। अब वो स्लिंग शॉट है, दैट इज ओनली फॉर 2 पर्सन्स। अब उसका जो डायमीटर है, हम जो वायर यूज करते हैं, दैट इज 8.7 मीटर। उसके 6 स्ट्रैंड है, हर स्ट्रैंड में 37 वायर्स हैं। अब जो वायर है वो डेली हम यूज करते हैं, क्या उसके अंदर एक भी वायर टूट गई है?
क्योंकि उसके आप कह लें मैनुअल्स में लिखा है कि मैक्सिमम 6 to 7 वायर अगर कट हो जाए तो देन पूरी जो हमारी 300 यार्ड्स की लेंथ है हमने पूरी रिप्लेस करनी है। दैट इज द डेली चेक। periodical उसमें क्या है, उसकी लुब्रिकेशन की जाती है, उसकी बाकी उसके क्या पुलिस चेक की जाती है, तो ये टाइम टू टाइम किया जाता है क्योंकि लाइफ रिस्क इज इन्वॉल्व।